So today we have very dynamic and energetic senior advocate संजय जवर सर with us। ये 2026 का बजट नहीं था, 2047 का बजट था। इसके शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट आने वाला। और दूसरा कि ये ताली बजाने वाला बजट नहीं था, ये कोई चुनाव बजट नहीं था, ये एक अनुशासन वाला बजट था, एक गवर्नमेंट को हमारी इकोनॉमी को स्टेबल देना बजट था। सर पहले तो एक ओवरव्यू में बताया कि सर अबाउट इकोनॉमी, इस बजट से आपका क्या ओवरव्यू है? इस बजट में जितने इंडिकेशन है और इकोनॉमिक सर्वे में जितने सारे इंडिकेशन हैं, उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में इंडिया ऐसी कंट्री और ऐसा जुरिस्डिक्शन बन गया है जिस पे केवल इंडिया वालों का नहीं बल्कि दुनिया वालों का ट्रस्ट, भरोसा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ बिना किसी फॉरेन डिस्टर्बेंस से अफेक्ट हुए जारी है, चल रही है, आगे भी चलेगी। तो हमारा जो फोकस है वो न केवल रिजिलिएंट बनने का है बल्कि इंडिस्पेंसिबल बनने का है, क्योंकि हमारे कंट्री की सबसे बड़ी ताकत यहाँ की ह्यूमन रिसोर्स है और क्रिएटिविटी है। जैसा मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि चिप्स डिज़ाइन इंडिया में 30% डिज़ाइनर इंडिया में है, चाहे चिप्स बनती इंडिया के बाहर है लेकिन उनके डिज़ाइनर इंडिया में बैठे हैं। तो इंडिया में क्रिएटिव लोगों की कमी नहीं है, इंडिया में क्रिएटिव माइंड्स की कमी नहीं है और ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है। तो अगर हम इस ह्यूमन रिसोर्स को फिजिकल टेंजिबल असेट के साथ जोड़ दें तो इंडिया एक सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है 2047 में इंडिया को विकसित भारत बनने का, उसमें कहीं ना कहीं हम चार्टर्ड अकाउंट की बहुत बड़ी भूमिका से होने वाली है। और यहाँ से अगर हम विजन देख रहे हैं 2047 का, तो जिस ओर से हमारे जीडीपी ग्रोथ जो आपने बताया सर, प्लस जो इन्फ्लेशन है, उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले 15 से 16 साल में आज हम $4 ट्रिलियन से $16 ट्रिलियन ईजिली हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं सर। तो इसमें क्या ऐसा रोड मैप सर हो जिससे कि हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए प्रोफेशनल ग्रोथ भी कर पाए? उसके लिए क्या रोड मैप हो, कैसे फ्रेमवर्क डिज़ाइन हो, या कैसे हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हर एक प्रोफेशनल वर्क कर सके? देखिए, जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल काम करते हैं वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी एक काम पास्ट से रिलेटेड होता है जो कि कंप्लाइंस वाला ज़्यादा है, बट दूसरा काम फ्यूचर से रिलेटेड होता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों में बहुत होशियार है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकता है और उसके बेसिस पर फ्यूचर का विजन तैयार कर सकता है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, बिजनेस प्लान तैयार करने में हेल्प कर सकता है। तो मैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहना चाहूँगा कि अब ये अपना फोकस पास्ट की जगह फ्यूचर पर शिफ्ट करें। अभी तक उनका फोकस ऑडिट पर था, उनका फोकस कंप्लाइंस पर था, और अब उनको शिफ्ट करना चाहिए कि बिजनेस एडवाइस कैसे दें, किसी बिजनेसमैन का विजन कैसे तैयार करें। और इस माहौल में जबकि पूरे कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी ईयू की जो डील हुई उसके अगर आप फिगर्स देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल सेक्टर कितना बड़ा है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बड़ी खुली है, क्योंकि ईयू अभी कितना इंपोर्ट करता है उसमें से इंडिया का शेयर बहुत कम है। और अब जब ये एफटीए साइन हो गया, एफटीए डिक्लेयर हो गया, साइन तो होना बाकी है, रेटिफाई होना बाकी है, तो 6-8 महीने में आप देखेंगे इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को, और पर्टिकुलरली भीलवाड़ा में बहुत बड़ा बूम आने वाला है जहाँ पे टेक्सटाइल है, क्योंकि टेक्सटाइल पे इंडिया का फोकस बहुत ज़्यादा है। ईयू डील से बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी कि नहीं होंगी, बट सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला आइटम टेक्सटाइल होगा। तो हम अगर इन चीज़ों को पढ़ के हमारे क्लाइंट को, जैसे जो टेक्सटाइल में, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर पढ़ा और ये एडवाइस कर दिया कि देखिए यहाँ मुझे ओपन एरिया दिख रहा है कि अभी तक यूरोप दूसरों से खरीदता है इतना % और इंडिया से इतना सा खरीदता है, अब फ्री ट्रेड हो गया तो अब इंडिया से ज़्यादा खरीद सकता है, आप अपनी कैपेसिटी पहले से बढ़ाओ और यूरोप का मार्केट ट्राई करो। ये चार्टर्ड अकाउंट का रोल होना चाहिए, ना कि वो ये देखे आपके बुक्स में आपने ये 3 रुपया ये नहीं दिखाया, 5 रुपये की रिटर्न लेट कर दी। वो तो एक रोल ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के जगह वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबऑर्डिनेट कर ले, या जो सेमी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कर ले, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इससे कुछ बड़ा रोल करे, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वो ताकत है, वो टैलेंट है कि वो कॉमर्शियल चीज़ों को समझता है, लीगल चीज़ों को समझता है और लीगल को कॉमर्शियल पर अप्लाई करना आता है, अपॉर्चुनिटी निकालना आता है, कॉन्ट्रैक्ट को समझता है। तो क्यों नहीं वो कंट्रीज़ के कॉन्ट्रैक्ट को समझे, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करेगा। अगर ये करेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट न केवल क्लाइंट के लिए योगदान देगा, नेशन बिल्डिंग में योगदान देगा और खुद का ग्रोथ और होगा। एग्जैक्टली सर ने आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमें कंप्लाइंस से ऊपर आके हमें कंसल्टेंसी मानना पड़ेगा, हमें कंप्लाइंस पार्टनर बन के बिजनेस पार्टनर उनका बनना पड़ेगा। सर दो चीज़ और,
पहली चीज़ की टेक तो टेक इनेबल, और दूसरा वर्ल्ड वाइड सीए की हम बात करें टेक का इसमें, और दूसरा क्रॉस बॉर्डर की वर्ल्ड वाइड सीए बनने के लिए क्या क्या चीज़ों पे एक चार्टर में फोकस करें? देखिए, दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आप ये मान के चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी आ जाए, ह्यूमन माइंड को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नंबर 1 पहले तो वो सीखता ही ह्यूमन बीइंग से है। और दूसरी बात, जहाँ नई चीज़ आती है, जहाँ क्रिएटिव एलिमेंट आता है, जहाँ कस्टमाइजेशन करने की बात आती है, जहाँ साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ ह्यूमन बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है, वहाँ ह्यूमन बीइंग को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो हमको टेक इनेबल करना है, हमको टेक का सबॉर्डिनेट नहीं बनना है। हमको अपना सबॉर्डिनेट टेक को बना के अगर हम काम करेंगे तो एआई इनेबल्ड या टेक इनेबल्ड सीए वुड बी मोर पावरफुल एंड स्किलफुल एंड परफॉर्मर देन द पर्सन हु आर नॉट सो इनेबल्ड। बट हमको ध्यान ये रखना है कि हम टेक की वजह से ऐसा नहीं हो जाए कि हम सोचना बंद कर दें और हम क्लैरिकल काम की तरफ ज़्यादा चले जाएं। टेक का फ़ायदा उठाएं, टेक को हमारा सर्वेंट बना के, हमारा असिस्टेंट बना के, ना कि हमारे काम से टेक को सब्स्टिट्यूट करके। तो ये करेंगे तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। सर, वर्ल्ड वाइड सीए बनने के लिए या क्रॉस बॉर्डर जाने के लिए क्या चीज़ आने, क्योंकि वर्ल्ड में इससे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है। वो एरियाज, फिर से मैं वही कहूँगा, कंप्लाइंस से बाहर निकल के जैसे ही आप कंसल्टिंग में आएंगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होनी पड़ेगी, ग्लोबल मार्केट की स्टडी होनी पड़ेगी। वो आप स्टडी करके आपके क्लाइंट को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के अलावा अगर वो प्रोफेशनल भी रहना चाहें तो वो बहुत बड़े लोगों का, बड़े बिजनेसमैन का एडवाइज़र बन सकता है, अगर उनका ध्यान बिजनेस की नॉलेज के साथ साथ ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर हो, मैक्रो डेवलपमेंट्स पर हो। तो सो थैंक यू सर। जो सर की बातों में कंक्लूड करूँ, सर ने काफ़ी अच्छी बातें बताई। पहला कि हमें कंप्लाइंस से कंसल्टेंसी में आना पड़ेगा, दूसरा हमें टेक इनेबल बनना पड़ेगा, तीसरा हमें बिजनेस पार्टनर बनना पड़ेगा, ना कि ये कंसल्टेंट पार्टनर, और चौथा कि हमें वर्ल्ड वाइड सीए बनना पड़ेगा। हमें ये एंटरप्रेन्योर सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि नेक्स्ट जो गोल्ड माइन है वो है एमएसएमईज और स्टार्टअप्स। तो इनके ओर फोकस करके डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी 4 गुना ग्रो करेगी, और हमारी प्रोफेशन भी, हमारा एज ए प्रोफेशनल ग्रोथ उसमें 10 टाइम हम कर सकते हैं। सो इन फोकस करते हैं। थैंक यू सर, संजय सर, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू।